नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से यूएंट वीडीपी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। इसी वीडियो के माध्यम से सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसान नेताओं का बड़ा दावा, 26 जनवरी को दिल्ली की सड़क पर उतरेंगे 3 लाख ट्रैक्टर। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार बैकफुट पर। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों ने कहा है कि पुलिस ने उन्हें गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति दे दी है। इस बीच आप लोगों को बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि गणतंत्र दिवस पर करीब 3 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि यूपी गेट बॉर्डर पर किसानों का जत्था लगातार आ रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए अराजक तत्वों पर खास नजर रखी जा रही है। आंदोलन में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए 500 से भी ज्यादा वॉलंटियर को लगाया गया है, जो ट्रैक्टर रैली में आने वाले सभी किसानों की तलाशी लेंगे। किसान नेता का कहना है कि हम शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं, किसी भी अराजक स्थिति के लिए पुलिस ही जिम्मेदार होगी। ये यहाँ पर दो टूक कह दिया है राकेश टिकैत ने और बड़ा दावा किया है कि 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे 3 लाख ट्रैक्टर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, किसानों की मोदी सरकार को दो टूक, कहा रिंग रोड पर ही निकलेगा ट्रैक्टर मार्च, फिर चाहे पुलिस इजाजत दे या नहीं। आप लोगों को बताते चले, सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे पंजाब किसान संघर्ष समिति के सतनाम सिंह पानू का कहना है कि कई किसान गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर रैली के लिए लगातार देश भर से दिल्ली आ रहे हैं। हम दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर रैली करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली पुलिस अनुमति दे या नहीं, हमें ट्रैक्टर मार्च करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये यहाँ पर दो टूक कहना है किसान नेताओं का, क्योंकि इस समय किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मोदी सरकार लगातार अड़ियल रवैया दिखा रही है, इसलिए किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना दो टूक है कि झुकना तो मोदी सरकार को ही पड़ेगा, कानून रद्द करने पड़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस की बनाई भारत की छवि को नष्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये यहाँ पर जोरदार हमला राहुल गांधी ने बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से बनाई गई भारत की छवि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार नष्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि एक त्रासदी सामने निकल के आ रही है और गतिरोध को समाप्त करने का एकमात्र उपाय तीनों ही कृषि कानूनों को निरस्त करना ही है। तो वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा है कि हम फिलहाल हंसी का पात्र बन चुके हैं, हम युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ हैं। किसान बाहर ठंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मोदी जी को क्यों लगता है कि यह गर्व करने लायक है। उन्होंने कहा है कि यह शर्म की बात है, पूरी दुनिया देख रही है और पूछ रही है कि लाखों किसान दिल्ली के बाहर क्यों बैठे हैं। मोदी भारत की उस छवि को नष्ट कर रहे हैं जो कांग्रेस और महात्मा गांधी ने धीरे धीरे और निरंतरता के साथ बनाई है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि यही वास्तविकता है। उन्होंने कहा है कि इसका एकमात्र समाधान यही है कि तीनों ही कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। क्या दोस्तों आप लोग राहुल गांधी की बात से सहमत हैं या नहीं? आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, ट्रैक्टर मार्च से डरी योगी सरकार, किसान नेताओं को नोटिस देकर के कहा कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप लोगों को बताते चले, पिछले 2 महीने से देश भर के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमा हुए हैं और केंद्र सरकार को ललकार रहे हैं कि नए कृषि कानूनों को अगर वापस नहीं लिया गया तो सरकार को ही नहीं समूची पूंजीवादी व्यवस्था को बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। शुरुआती दौर में किसानों की इस चेतावनी को हल्के में लेने वाली सरकार दिसंबर के आखिर तक गंभीर होती गई और जनवरी में तो एकदम से बैकफुट पर ही दिख रही है, क्योंकि दिल्ली के इर्द गिर्द चल रहे किसान आंदोलन का इतना तेजी से विस्तार हुआ है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत तमाम राज्यों के किसान धीरे धीरे सड़कों पर आना शुरू हो गए हैं। किसान आंदोलन की इस व्यापक विस्तार को देखते हुए योगी सरकार भी सख्ती में है और हर संभव कोशिश कर रही है कि किसान आंदोलन को गांव-गांव, घर-घर पहुंचने से किसी भी तरह रोका जाए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आह्वान किया है कि 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च का वो समर्थन करते हैं और प्रदेश भर में लाखों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। इसके साथ ही अन्य विपक्षी दलों ने भी किसान आंदोलन का खुलकर के समर्थन किया है।
किसान आंदोलन की बढ़ती हुई पैठ को देखते हुए योगी सरकार अब तमाम किसान नेताओं को नोटिस भेजते हुए धमकी दे रही है कि आगामी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में लिखा गया है कि आने वाले दिनों में आप लोग ऐसे विरोध प्रदर्शन आयोजित करने जा रहे हैं जिससे कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आप लोगों को सचेत किया जा रहा है कि ऐसा ना करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की इस तरह की नोटिस पाने वाले में शामिल किसान नेता लाल सिंह कहते हैं कि मैं किसान हूं और दुनिया में किसानों के खिलाफ किसी भी अत्याचार का विरोध करता रहूंगा। तानाशाह सरकार हमें हमारे हक के लिए खड़ा नहीं होने दे रही है, डराने धमकाने पर उतारू है ये सरकार। ये बोल रही है कि ये देश संविधान से चलता है और हमारा संविधान हमें अपने हक के लिए लड़ने की इजाजत देता है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों ने भी दो टूक कह दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है और उन्होंने यहाँ पर दो टूक कह दिया है कि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, कल का भारत कैसा हो ये उसकी लड़ाई है। सरकारी तंत्र में इतनी ताकत नहीं है कि हमें रोक ले। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं 26 जनवरी को किसान परेड में शामिल होऊंगा। ये यहाँ पर किसान नेता ने दो टूक जवाब दे दिया है योगी सरकार को। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। ट्रैक्टर परेड दिल्ली के सभी संपर्क मार्ग हुए सील, सीमा पर कई राज्यों से पहुंचे हैं देश भर के किसान। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए किसानों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब, हरियाणा, यूपी आदि राज्यों से करीब 5000 ट्रैक्टर लेकर के किसान दिल्ली की सीमा पर एक दिन में ही पहुंच गए हैं। तो वहीं दिल्ली के सभी संपर्क मार्ग पुलिस ने सील कर दिए हैं। इधर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किसानों के ट्रैक्टर मार्च के समर्थन में मोटरसाइकिल रैली निकाली। भटिंडा में बैठक करने पहुंचे भाजपा नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच में तीखी नोक-झोंक भी हुई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। गैस और डीजल पेट्रोल के दामों में हुआ जबरदस्त विकास, जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त। ये यहाँ पर जोरदार हमला राहुल गांधी ने बोला है। आप लोगों को बताते चले देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच लगातार रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है। अब विपक्ष भी मोदी सरकार को लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर के घेरने में लगा है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को टैक्स वसूलने में मस्त बताया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी ने जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में जबरदस्त विकास करके दिखाया है। जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त। राहुल गांधी ने इसके साथ ही एक खबर की कटिंग भी यहां पर शेयर की है जिसमें देश में लगातार बढ़ रहे गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले गैस के दाम पिछले 6 महीने में 100 रुपए तक के करीबन बढ़ चुके हैं। तो वहीं डीजल के दाम 83 रुपए से भी ऊपर पहुंच गए हैं। इसके अलावा पेट्रोल के दामों में भी लगातार इजाफा ही देखने को मिला है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर घेरा है मोदी सरकार को। तो वहीं दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा दावा, 26 जनवरी की रैली में यूपी और यूके से लगभग 25,000 ट्रैक्टर लेने जा रहे हैं हिस्सा। आप लोगों को बताते चले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान परेड में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगभग 25,000 ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोनों ही प्रदेशों से निकल करके यूपी गेट की ओर बढ़ रही ट्रैक्टर ट्रालियों को विभिन्न जिलों में पुलिस के द्वारा रोका गया, लेकिन किसान हर कीमत पर यहां पहुंचेंगे। टिकैत ने एक बयान में कहा है कि करीब 25,000 ट्रैक्टर यहां पहुंचेंगे और गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ ही अन्य जिलों में भी किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को इसमें हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। ये यहाँ पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अर्णब गोस्वामी को राजद्रोह के लिए गिरफ्तार करने की मांग की है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले महाराष्ट्र कांग्रेस ने आधिकारिक राज अधिनियम 1923 के तहत राजद्रोह के लिए रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के सभी जिलों और विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन किया है। राज्य के विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोस्वामी की तस्वीरों पर पत्थर और जूते मारकर उनकी तस्वीरों को चप्पलों से सजाकर के विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी और अर्णब गोस्वामी के खिलाफ नारे लगाते हुए भी नजर आए हैं। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों।
बीजेपी आरएसएस विपक्षी राज्य सरकारों को कर रही है अस्थिर, लोकतंत्र स्वतंत्रता की भावना को नष्ट करने की भी कोशिश। ये यहाँ पर कहना है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस का गठबंधन गलत नीतियों और प्रशासनिक उपायों के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर रहा है। गहलोत यहां पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर इंदिरा भवन में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, गहलोत ने केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधा और कहा कि ये एजेंसियां अपने राजनीतिक आकाओं की धुन पर नाच रही हैं। उन्होंने यहां भी कहा कि भाजपा देश भर में कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंदी है और उन्होंने कहा कि भाजपा की कांग्रेस मुक्त भारत की सोच का किसी भी कीमत पर विरोध करना ही होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस विपक्षी राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पद्धति से वे भारतीय लोकतंत्र और स्वतंत्रता की भावना को नष्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को आगे बताते चलें, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर के लगातार लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं देश भर में। ये यहां पर देख सकते हैं कि राजस्थान के सीएम ने लिया है बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कृषि कानूनों को लेकर के किसानों में गुस्सा बढ़ा है। पटियाला में किसानों ने रोकी हिंदी फिल्म की शूटिंग, बेरंग लौटी है पूरी टीम। आप लोगों को बताते चले, किसानों में कृषि कानून को लेकर के गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। किसानों का गुस्सा पटियाला के भूपिंदर रोड के नजदीक फिल्म गुड लक जैरी की शूटिंग पर फूटा है। जैसे ही किसानों को इसका पता चला, वे बड़ी संख्या में शूटिंग स्थल पर पहुंचे और शूटिंग रुकवा दी। किसानों के रोष को देखते हुए फिल्म की अभिनेत्री जानवी कपूर और सारी टीम होटल लौट गई। हालांकि किसानों का रोष तब भी नहीं थमा। उन्होंने होटल के बाहर पहुंच करके नारेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा तब तक पंजाब में हिंदी फिल्म की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। ये यहाँ पर किसानों ने दो टूक कह दिया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, नए कृषि कानून के विरोध में भोपाल में सड़क पर कांग्रेस पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। आप लोगों को बताते चले, नए कृषि कानून पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों की आर पार की लड़ाई के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस खुलकर के किसानों के समर्थन में सड़क पर उतर आई है। कृषि कानूनों के विरोध में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता एक साथ सड़क पर उतरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजभवन घेराव की कोशिश भी की। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर टीयर गैस और वाटर कैनन का भी उपयोग किया है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। और ये सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने UNVTV पर जानी है। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान